अगर आपको कम टाइम में कुछ लेविश किस्म का खाना बनाना है तो आज की रेसिपी बिल्कुल मिस मत करें। हार्डली 12 से 15 मिनट के अंदर ये रेडी हुआ है और यकीन करें टेस्ट में ऐसा लाजवाब था कि सब प्लेटें ही चाट गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बनाते हैं चिकन मलाई हांडी की ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है हाफ केजी। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक काट के डाली हैं, चाहे तो कूट के डाल दें, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल के इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चिकन के पीसीस का साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा लिया है मैंने, तो इनको ज़्यादा देर मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत भी नहीं है। मसाले डालने के बाद मैंने इसमें 1 लीमू भी निचोड़ दिया था और बस 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट पे लाजमी रखें ताकि थोड़ी सी इनकी सेटिंग हो जाए। उसके बाद हम इसको फ़ौरन से पका लेते हैं। तो एक पैन रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल में डाल देंगे सारा चिकन जो हमने अभी मैरिनेट करके रखा था और हमने यहाँ पर इस चिकन को पका लेना है जब तक कि ये जो चिकन के पीसीज हैं इनके ऊपर गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो 3 से 4 मिनट मैक्सिमम लगेंगे और चिकन के जो पीसीज हैं वो पक भी जाएंगे और अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाएंगे, गोल्डन कलर में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आ चुका है चिकन के पीसीज के ऊपर। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। तो 100 ग्राम दही को मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है और यहाँ पर शामिल कर देंगे। फ़ौरन से मिक्स कर लें दही को। और अब हमने चिकन को दही के पानी के अंदर यानी कि दही के साथ पकाना है। वैसे तो 3 से 4 मिनट मैं ऑलरेडी इनको फ्राई कर चुकी हूँ, ये हाफ डन तो हो ही चुके होंगे। तो मज़ीद 3 से 4 मिनट हम इसको दही के साथ पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही ने अभी भी अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया हुआ है। फ्लेम को फुल पे रखें ताकि दही का पानी भी साथ के साथ खुश्क होता रहे। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे कसूरी मेथी, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाली है। कसूरी मेथी आज की इस रेसिपी का लाजमी हिस्सा है। अगर आपको कम टाइम में कम इंग्रेडिएंट्स में एक अच्छा फ्लेवरफुल खाना चाहिए तो फिर आपने कसूरी मेथी को मिस नहीं करना। कसूरी मेथी मिक्स करने के बाद मैंने इसमें शामिल की है क्रीम, फ्रेश क्रीम, जो कि मैंने हाफ पैकेट डाला है, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून समझ लें। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो फिर आप घर के दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम की मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसमें 1 कप दूध डाल दिया था और अब फुल फ्लेम के ऊपर आपने दूध को ड्राई कर लेना है जब तक कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ग्रेवी नहीं मिल जाती। तो मुझे ज़्यादा रनी नहीं चाहिए था तो मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाया है। अगर आपको इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली चाहिए, शोरबे फॉर्म में चाहिए, तो फिर आप इस स्टेज पर इसको बिल्कुल बंद कर दें और इन्जॉय करें। ठीक है, यहाँ पर भी आप लुक देख सकते हैं कितनी कमाल की लुक है। मैं बस 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा जो ये ग्रेवी है ना, जो शोरबा सा है, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ठीक है, लास्ट में मैं इसके ऊपर डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें बीच में से स्लिट करके डाल दी हैं और थोड़ा सा पका लिया है। आप देख सकते हो कि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मैं इसको दम पे रख दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो तरी है वो हमारी ऊपर आ जाए। तो 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हो ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ चुका है माशाल्लाह, और हमारी चिकन बोनलेस मलाई हांडी एकदम बन के तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनी है। चलते हैं मज़ेदार सी हांडी को डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह, आप इसकी लुक देखें किस कदर टेम्पटिंग और किस कदर अट्रैक्टिव लुक है। आप इसको सिंपल रुमाली रोटी के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय करें, इंशाल्लाह ताला खाने का बहुत मज़ा आएगा। तो बताइए आज की रेसिपी कैसी लगी आपको? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। कम टाइम में, कम मेहनत में, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ कुछ अच्छा सा बनाना है तो आज की इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। और यहाँ पर आप बाइट की लुक चेक कर सकते हैं किस कदर टेम्पटिंग लुक है माशाल्लाह, और ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस हिस्से से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।